ओके यस सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा पे और मैं हूं आपकी एजुकेटर रचना अग्रवाल। चलिए, तो आज के हमारे इस सेशन में हम लोग जो है 10 मिनट में जितने भी एग्जाम जो हमारा एग्जाम हुआ कल 18 जून को एजुकेशन शिफ्ट का, 10 मिनट में हम फाइनल आंसर की डिस्कस करेंगे, सिर्फ 10 मिनट्स में। ठीक है, तो चलिए आपका स्वागत है इस सेशन में। सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो है दिसंबर बैच लॉन्च हो चुका है। दिसंबर बैच में आप एनरोल करिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जिनको भी ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया है एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जाम दिस टाइम, सो आपका स्वागत है दिसंबर बैच में। 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट हो जाएगा, या फिर आप बिगिनर है तो बिल्कुल आपका स्वागत है, जिसमें हम 10 ईयर्स PYQs के हेल्प से जो है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देंगे, कंप्लीट रिवीजन आपको मिलेगा और पेपर 1 प्लस पेपर 2 के बैच में आपको क्रैश कोर्स भी साथ में मिलेगा, टेस्ट सीरीज है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी मिलेगा इस बार, हैंडबुक भी अवेलेबल है पेपर 1 और पेपर 2। जैसे अगर आपका पेपर 2 एजुकेशन है तो बिल्कुल आप दोनों बैच साथ में ले सकते हैं। टॉपिक वाइज क्विज, स्टडी प्लानर, काउंसलिंग सेशन इन एवरी 14 डेज, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और पर्सनल सपोर्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी जो है प्रॉपर्टीज के साथ इस बार हम लोग दिसंबर बैच लॉन्च कर रहे हैं। आपका स्वागत है और कुछ भी अगर डाउट हो तो इस नंबर पे जरूर कॉल कर लीजिएगा। इसके अलावा आप सभी को पता है फ्री करियर एंड काउंसलिंग भी जो है 22 जून को जयपुर सेंटर पे 9 AM to 11 AM के बीच में अदिति मैम देने वाली हैं, और ये बैच है सिलेक्शन वाला। 100 स्टूडेंट्स का जो है हम बैच बनाने वाले हैं। टॉप 100 स्टूडेंट्स जल्दी से जल्दी एनरोल कर लीजिएगा, रजिस्टर करेगा। फ्री काउंसलिंग सेशन 28 जून ऑन जेआरएफ अड्डा ऐप ओनली, ध्यान रखिएगा, जेआरएफ अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्टर कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट काउंसलिंग सेशन है, आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि सेशन कैसे होगा दिसंबर बैच में। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने आंसर की को डिस्कस करना चालू करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट। चलिए, तो यहां पे अगर आप देखोगे मैं आंसर की जो है आपको टिक मारती जाऊंगी एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू मी। अब वो जब आएगा आंसर की एनटीए रिलीज करेगा तो थोड़ा मुझे तो ऐसा है कि 99% सही होना चाहिए, बट ठीक है 1% का हम फिर भी मार्जिन रखेंगे। चलिए, तो देख लेते हैं यहाँ पे। अगर हम देखें तो सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कंसर्न्स टू IQ रेंज, इसका 20 to 35 होगा। 52 क्वेश्चन पे आ जाएंगे। क्वाड्रेंट 1 को आप जो है ई ट्यूटोरियल से मिलाइए, क्वाड्रेंट 2 को आप ई कंटेंट से मिलाइए, क्वाड्रेंट 3 आपका डिस्कशन फोरम होता है और क्वाड्रेंट 4 आपका असेसमेंट होता है। सो व्हाट विल बी द आंसर, यू कैन सी द फर्स्ट विल बी द आंसर। इसके बाद यहाँ पे जो 53rd क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जहां पे बोला जा रहा है विच इनेबल्स रीयूजर्स टू डिस्ट्रीब्यूट, रिमिक्स, अडेप्ट एंड बिल्ड अपॉन इन एनी मीडियम विथ नो कंडीशन, द आंसर विल बी CC0। तो इसका आंसर है CC0, यानी पब्लिक डोमेन में फ्री है। इसके बाद मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पूछा है, यहाँ पे मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल, प्री टेस्ट एंड पोस्टर डिजाइन, सो आंसर विल बी A, C and E. Then Ramesh can successfully solve 60% of questions in the chapter of modern history in class 9 test of history. 50% बोला है पासिंग परसेंटेज, यानी क्राइटेरिया फिक्स कर दिया है। सो आंसर इज क्राइटेरियन रेफरेंस। गलती से भी नॉर्म करके मत आना, ये परसेंटाइल रैंक नहीं था। सो द आंसर विल बी क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसके बाद आप देख सकते हो सिस्टमेटिक सैंपलिंग, क्लस्टर सैंपलिंग पूछा था, बहुत इजी क्वेश्चन है। सो आंसर विल बी ऑप्शन 3। ओके, इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म जो है वो किसका पार्ट है, हिस्टोरिकल रिसर्च का पार्ट है। पोका योग क्या होता है, मिस्टेक प्रूफिंग है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ NEP 2020, इसका आंसर होना चाहिए फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। देन ये मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हो, सिटी ऑफ गॉड को आप ऑगस्टीन से मिला दो, रिपब्लिक को प्लेटो से मिला दो और आपको आंसर यहां पे मिल जाएगा। सो आंसर शुड बी थर्ड, A का 3, B का 4, C का 1, D का 2। Then arrange the following in proper sequence as per Hankins model of curriculum development, इसका आंसर होना चाहिए आपका AEDCB। Content selection, then experience selection, then implementation, then evaluation and then last में आपका maintenance आएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब ये वाले क्वेश्चन में मैं आपको मेरे तरफ से डाउट डाल रही हूं, क्योंकि देखिए अगर स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी आता है तो सबसे पहला स्टेप इसमें होता है कि टेस्ट को जो है हाफ में डिवाइड करते हैं, उसके बाद एडमिनिस्टर करने के लिए दिया जाता है। मेरे हिसाब से टेस्ट इज हाफ्ड वाला पहला होना चाहिए, उसके बाद BC होना चाहिए,
फिर आपने टेस्ट को स्कोरिंग दिया, फिर सब स्कोर्स को कैलकुलेट किया और फिर कोरिलेशन निकाला। ऐसा होना चाहिए था, ये स्टेप दिया नहीं है यहाँ पे। तो फिर आपको अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दें तो मुझे ऐसा लगता है कि बी वाला ऑप्शन हो सकता है, बाकी इसका ऑप्शन ये होगा। सो आई एम जस्ट कीपिंग इट ऑन होल्ड, इसको देखेंगे क्या होगा। ओके, होल्ड पे रखेंगे। बाकी क्रिटिकल पेडागोजी, द आंसर विल बी पॉलो फ्रायरी विदाउट एनी डाउट। हाँ, टॉपिक सच एज गेटिंग अलोंग विद अदर्स, अंडरस्टैंडिंग फिजिकल चेंजेस, प्यूबर्टी वाला, डेवलपिंग पर्सनल वैल्यूज, ये होता है इमर्जिंग नीड अप्रोच। क्या होता है ये? इमर्जिंग नीड अप्रोच। हिल्डा टाबा का करिकुलम है, तो यहां पे हमें पता है डायग्नोसिस ऑफ नीड सबसे पहले आएगा, सो थर्ड विल बी द आंसर। उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेट कर रहे हैं, देन सिलेक्शन, देन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट, एंड देन लास्ट में सिलेक्शन ऑफ लर्नर एक्टिविटीज। नाउ कमिंग टू द राइटिंग अ रिसर्च प्रपोजल, आपको बनाना है तो कौन सा स्टेप्स आर यूज्ड? यस, सबसे पहले आप फ्रेम करेंगे रिसर्च क्वेश्चन, देन स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम लिखेंगे, राइट करेंगे, देन रिसर्च ऑब्जेक्टिव मेंशन करोगे, देन रिसर्च हाइपोथेसिस बनाओगे, एंड देन राइटिंग सैंपल। सो आंसर विल बी B, C, E, A, D. Each school should be attended by all children in the neighborhood, irrespective, ये वाला इसका आंसर होना चाहिए कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन एक कॉमन स्कूल सिस्टम दिया था, इट द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू दैट ओनली। यहाँ पे करेक्ट मैचेस आपको उठाने हैं, तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जॉर्ज मिड होगा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म टैलकोट, एंड सोशलिज्म मार्क्स एंड एंगल। सो आंसर शुड बी A, B एंड E। ए ऑप्शन इसका सही है। आ जाइए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो इसको 3 से मिला दीजिए, हियरिंग इंपेयरमेंट को ऑडियोमेट्री से, तो यहां से भी आपको आंसर मिल जाएगा। ए का 3, बी का 4 इज ओनली इन वन ऑप्शन, सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। लर्निंग डिसेबिलिटी, अचीवमेंट पोटेंशियल डिस्क्रिपेंसी, एंड विजुअल इंपेयरमेंट में टेक्टाइल पाथ हो जाएगा। नाउ कॉग्निटिव डेवलपमेंट गिवन बाय पियाजे को आपको स्टेजेस में डालना है, तो करेक्ट सीक्वेंस में आप देखोगे तो सेंसरी मोटर सबसे पहले आएगा, ठीक है। सेंसरी मोटर के बाद जो है आपका सिंबॉलिक एंड प्री कंसेप्चुअल थॉट्स होता है, प्री ऑपरेशनल लेवल। सो आपको जो है यहाँ पे 3 इज द आंसर, बाकी आप अरेंज कर लेंगे, तो सी शुड बी द आंसर। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस इंक्लूड, देखो पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस नहीं होना है, रिग्रेशन नहीं होना है, सो द आंसर विल बी बी एंड सी, कंटेंट एनालिसिस एंड ग्राउंडेड थ्योरी। देन स्ट्रैटेजी फॉर मेमोराइजिंग, तो स्ट्रैटेजी में निमोनिक्स आएगा जिसमें आप मेमोराइज कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट कर सकते हैं। हैबरमास का 3 डायरेक्टली TPE था, सो टेक्निकल प्रैक्टिकल इमेंसिपेटरी को ही क्रिटिकल बोला जाता है, सो द आंसर विल बी ए। अगेन दिस क्वेश्चन इज डाउटफुल फॉर मी, ये मेरे लिए डाउटफुल है, इसमें आंसर क्या होगा मुझे अभी भी डाउट आ रहा है, ये मैं डाउट में रखूंगी ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। बट अगर थोड़ा सा भी मैं अगर देखूं तो यहाँ पे देखिएगा कि अगर इसमें देखें हम लोग तो पहले आपका जो है E सी, तो ये वाला ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, अगर होना चाहिए तो थर्ड शुड बी द आंसर, ओके। जिसमें पहले एडिटिंग किया, फिर उसके बाद एक्चुअल ट्राई आउट किया, फिर आइटम का एनालिसिस किया, फिर आपने फाइनलाइज किया नॉर्म्स को, एंड देन यू विल प्रिपेयर द टेस्ट मैनुअल। सो आंसर शुड बी 3 अकॉर्डिंग टू मी, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन है, मुझे डाउट है, सो इसको डाउट में रखूंगी मैं। फिर कंपोनेंट्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट कंफर्म है, द आंसर विल बी A, D एंड E, यानी एजुकेशनल डायरेक्शन, एजुकेशनल इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ये वाला क्वेश्चन अगेन डाउट में है मेरे लिए, जहां पे आपको इनकरेक्ट को चूज करना है, मुझे यहाँ पे इमर्जिंग नीड्स अप्रोच लग रहा है, सो अकॉर्डिंग टू मी D शुड बी द आंसर, ओके। बट सब्जेक्ट एरिया अप्रोच देखें तो यहाँ पे पेरेनियलिस्ट जो होते हैं वो सब्जेक्ट एरिया अप्रोच में आते हैं, बट यहाँ रियलिज्म लिखा है, सो आई हैव कंफ्यूजन बिटवीन A एंड D, ठीक है। लेकिन D अगर देखा जाए तो मैं D को अभी टिक कर रही हूं फॉर द टाइम बीइंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, वेरी सिंपल। आप क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे प्रॉब्लम को, देन इंटरप्रेट द सॉल्यूशन, देन डेवलप द मॉडल, सॉल्व द मॉडल, एंड देन इंप्लीमेंटेशन। सो आई थिंक B, D, A, C, E होना चाहिए। डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस पूछा है, फ्रॉम डायरेक्टनेस टू इनडायरेक्टनेस। सो ऑब्वियसली इनडायरेक्टनेस यानी एब्स्ट्रैक्ट होता है, तो अगर आप देखोगे कॉन्ट्राइव्ड एक्सपीरियंस जो है, काल्पनिक अनुभव, एब्स्ट्रैक्ट ही है, अमूर्त है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, और एक ही ऑप्शन में बी लास्ट में है, सो द आंसर विल बी दिस, एंड स्टार्ट होगा डायरेक्ट पर्पसफुल एक्सपीरियंस से, इससे भी आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। मेटाकॉग्निटिव रेगुलेशन क्या है, हाउ लर्नर्स मॉनिटर एंड कंट्रोल। सो अकॉर्डिंग टू मी A एंड E शुड बी द आंसर, okay, that how learners monitor and control their cognitive process.
फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे ग्रीड पूछा हुआ है, लीडर मेंबर एक्सचेंज थ्योरी को मैं इससे मिला दूंगी, लीडर्स एंड फॉलोअर्स डेवलप यूनिक रिलेशनशिप, ठीक है। और फिडलर को जो है आप मिला दो, ग्रुप इफेक्टिवनेस डिपेंड्स ऑन लीडर स्टाइल। देन ब्लेक एंड मॉर्टन मैनेजरियल ग्रीड जो है वो सेल्फ असेसमेंट टूल है, एक तरह से काम कर सकता है। हर्शी ब्लैंकेट को 4 से मिला दो एंड यू विल गेट द आंसर, बी शुड बी द करेक्ट आंसर। फील्ड नोट्स आर एसोसिएटेड विद एथनोग्राफी, कंफर्म है। स्टेप्स ऑफ अ स्टैटिस्टिकल टेस्ट अगर आप देखें तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। पहले स्टेट करेंगे नल हाइपोथेसिस, देन यू विल कैलकुलेट द स्टैटिस्टिक एंड देन कंपेयर करोगे आप कैलकुलेटेड से टेबल वैल्यू को, देन आप जो है एक्सेप्ट या रिजेक्ट जो भी करना है डिसाइड करोगे एंड देन यू विल इंटरप्रेट द रिजल्ट। सो आंसर विल बी 3, कंफर्म। देन पॉस्कोप तो हमें पता है गुलिक एंड उर्विक ने किया था, स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है गुलिक का। हाँ, मूक कोऑर्डिनेटर है, अगर आप देखो तो हमें पता है सीईसी को आप यूजी से मिला दो, नॉन टेक्नोलॉजी यूजी वाला अंडर ग्रेजुएट वाला यही करते हैं, यूजीसी को नॉन टेक्नोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन से, एनपीटीईएल जो है टेक्निकल इंजीनियरिंग एंड इग्नू को डिप्लोमा एंड सर्टिफिकेट से मिला देंगे। सो यू विल गेट द आंसर, थर्ड इज द आंसर। नाउ कंडक्टिंग अ क्लास टेस्ट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। तो अगर आप देखोगे पहले आप इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करोगे, देन उसके बाद जो है आप डिसाइड करोगे टाइप ऑफ द टेस्ट, देन सेलेक्ट करोगे, देन इवैल्यूएट एडमिनिस्टर करोगे एंड देन यू विल इवैल्यूएट। सो आंसर विल बी 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी, साफ साफ दिख रहा है असेसमेंट विद लर्निंग। इंक्लूसिव एजुकेशन में सिर्फ रिजेक्ट करके ही मिल जाएगा, प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन फॉर डिजर्विंग ऐसा तो नहीं करना है भाई, और लो एक्सपेक्टेशन है आप चिल्ड्रन से, ये बी और ई हटा देंगे। सो द आंसर विल बी ए, सी एंड डी। चैलेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव, एनपी 1986 का डॉक्यूमेंट था ये, एक साल पहले 1985 में रिलीज हुआ था एंड देन एनपी 1986 आया था। यहां पे ये वाले क्वेश्चन में फ्रूड ने जो बोला है दैट पर्सन हु शोज सेल्फ लव एग्जिबिशनिज्म ट्राइज टू ड्रॉ अटेंशन, इसका आंसर फैलिक टाइप होना चाहिए। फैलिक टाइप में फिक्सेशन अगर होता है तो जो बच्चे होते हैं अगर इसी फैलिक स्टेज में अगर फिक्सेशन हो जाए तो द पीपल विल शो द एग्जिबिशनिज्म, दिखावा पसंद करते हैं बहुत ज्यादा और दूसरों का ध्यान जो है आकर्षित करते हैं। द आंसर विल बी फैलिक टाइप। Convergent thinking refers to one solution and many solution. Convergent thinking refers to one solution and divergent thinking refers to many solutions. PDCA, plan, do, check and act. Then which of the following is not a technical model? Open classroom model आता है इसके अंदर, बाकी grassroot, Tyler, Hunkins, Goodlad ये सारे जो है टेक्निकल मॉडल होते हैं। ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए, इसमें बहुत गड़बड़ है। अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सही आंसर दिख रहा है, सोशल इंक्वायरी मॉडल कॉक्स एंड बैरन का दिया हुआ है, बाकी सारे ऑप्शन अलग से हैं। तो ये क्वेश्चन जो है पक्का ड्रॉप होना ही चाहिए, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, कनेक्शन मिल नहीं रहा। इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल में स्किनर आते ही नहीं है। अगर तुम सी को भी सही मानते हो तो चलो 1 और 2 ऑप्शन नहीं लो, फिर या तो बी एंड डी होगा या तो फिर ए एंड डी, दोनों ही ऑप्शन हो सकता है क्योंकि सी के अलावा कुछ भी सही नहीं दिख रहा। ठीक है, स्किनर का इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल में आएगा नहीं, सोशल इंटरेक्शन मॉडल ड्यूई ने दिया नहीं है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सो क्या होगा आंसर? दोनों होना चाहिए आंसर। सो लेट्स सी, ड्रॉप होना चाहिए ये वाला। इवैल्यूएशन इज मेजरमेंट प्लस असेसमेंट प्लस वैल्यू जजमेंट। गांधी जी ने टॉल्स्टॉय फार्म जो है वो साउथ अफ्रीका में एस्टैब्लिश किया था, वहां पे ट्रेनिंग देते थे वो जिनको भी सत्याग्रह में ज्वाइन करना होता था। इनकरेक्ट मैचेस है, देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रॉसियो का दिया हुआ है, तुमको याद है पहले भी पीवाईक्यू में आ चुका है। सो ये इनकरेक्ट है और नेचुरल राइट्स जो है वो लोके से जोड़ते हैं। सो सी एंड डी आर इनकरेक्ट। सो द आंसर इज थर्ड। सर्व शिक्षा अभियान याद रखना 2001-2 में लॉन्च हुआ था। सो द आंसर विल बी 2002। 2001 नहीं है तो आप 2002 टिक करेंगे। 2000 बिल्कुल भी, ये दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, द आंसर इज 2002। एंड्रोगॉजी इन्वॉल्व्स, एक्सट्रिंसिक होगा नहीं, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग और लार्ज अमाउंट ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस। सो द आंसर विल बी बी एंड सी, बाकी ये सब गलत है, ये सब पेडागोजी के ऑप्शंस है। फिर गो गेट एजुकेशन जो पोयम है वो सावित्रीबाई फुले ने लिखा था। फिशर्स प्रिंसिपल ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन डज नॉट इंक्लूड, इसमें होगा आंसर प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, याद रखिएगा फिशर ने प्रिंसिपल रिप्लिकेशन का दिया, रेंडमाइजेशन का दिया और लोकल कंट्रोल का दिया था, प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट का नहीं दिया था। ये वाला इसमें भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, व्हाट शुड बी द आंसर। देखो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लर्नर्स के पोर्टफोलियो को असेसमेंट करते हैं तो ये डॉक्यूमेंट एनालिसिस में आना चाहिए क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट्स आप जो है डालते हैं।
तो डॉक्यूमेंट एनालिसिस में आना चाहिए। लेट्स सी, ये डाउटफुल है मेरे लिए, ठीक है। टायलर मॉडल हम सभी जानते हैं, BDCA इज द आंसर, बहुत सिंपल है। हाँ, लॉर्ड रिपन वुड्स डिस्पैच की इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बिठाई गई थी वो हंटर कमीशन थी। इंटेलिजेंस को अगर आप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो आंसर विल बी मोस्ट पीपल आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड सैंपल टेस्ट में आप जो है स्मॉल सैंपलिंग एरर हटा दो, स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट रिजल्ट आना जरूरी नहीं है, सो A, B एंड E विल बी द आंसर। टू डेवलप एन आइडियल सिटीजन हुबेल सजेस्टेड 5 एलिमेंट्स, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले प्रिपरेशन आना चाहिए, फिर प्रेजेंटेशन, फिर एसोसिएशन एंड देन जनरलाइजेशन एंड देन एप्लीकेशन। EA, देखो प्रिपरेशन के बाद तो प्रेजेंटेशन ही होगा, आप प्रिपेयर करते हैं देन प्रेजेंटेशन ही होगा, तो यहाँ पे देखोगे तो C वाला तो ऑप्शन पहले नहीं आएगा, एप्लीकेशन तो पहले करेंगे नहीं, सो आई थिंक द फर्स्ट शुड बी द आंसर, ठीक है। देन NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCERT ने दिया था। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी एल्बर्ट एलिस से जोड़ दीजिए। यहाँ पे हेल्डा टाबा को आप जो है ग्रास रूट से जोड़ेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, इट्स वेरी सिंपल। तो यहाँ पे जो है आपका हाँ, वेनस्टीन एंड फैंटिनी जो है वो नॉन टेक्निकल मॉडल में आते हैं, ओपन क्लासरूम भी था, और ये वाइनस्टीन और फैंटिनी का जो मॉडल है ये भी नॉन टेक्निकल में आता है, सो यू विल गेट द आंसर A4 B1, A का 4 है, B का 1, गुडलैंड मॉडल, दिस वन, D का 3। ओके, देन इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में याद रखिएगा, देखिए इसमें आंसर जो है आपको मैं बता दूं, सबसे पहले कन्फ्रंट करते हैं पजलिंग सिचुएशन को, देन डेटा गैदरिंग वेरिफिकेशन होता है, देन डेटा गैदरिंग एक्सपेरिमेंटेशन होता है, देन आप जो एक्सप्लेनेशन है उसको ऑर्गेनाइज और फॉर्मुलेट करते हैं, लास्ट में आप प्रोसेस को एनालिसिस करते हैं, सो द करेक्ट आंसर शुड बी सेकेंड ऑप्शन। पाली नॉट त्रिपितिका, सो ज्ञान पितिका जो इसमें है नहीं आता है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नॉन डायरेक्टिव को आप कार्ल रॉजर से मिला दो, साइंटिफिक इंक्वायरी शूमैन, क्रिएटिव मॉडल गॉर्डन, इंफॉर्मेशन डेवलपमेंट मॉडल ब्रूनर को, सो फोर्थ इज द आंसर। देन करेक्ट सीक्वेंस बिठाएंगे हम, तो स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, एनालिसिस ऑफ इनपुट, इसका आंसर ECDAB होना चाहिए, ओके। देन अरबिक में अगर हम देखें तो द आंसर विल बी तिजारत, तिजारत मतलब कुछ और होता है, बाकी तालीम, तरबिया और तालीम जो है दीज आर रिलेटेड विथ द एजुकेशन इन अरबिक लैंग्वेज। यहाँ पे आप पॉलिसी मेकिंग को हटा दो, बाकी आंसर मिल गया आपको BC D एंड E, सेलर एंड अलेक्जेंडर का। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, द आंसर विल बी B ऑप्शन। देन अगेन विलियमसन का है, सो पहले एनालिसिस सिंथेसिस वाला होगा, सो A इज द आंसर। प्रोग्राम PERT का यूज आप रियलिस्टिक टाइम टेबल सेट करने में करते हैं फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन। जस्टिफाइड ट्रू बिलीफ वाला जो कंसेप्ट है ये बहुत ही ज्यादा फैक्चुअल नॉलेज था, इसका सही आंसर प्लेटो होगा, ठीक है। देन अगर आप यहां देखो तो सिग्नलिंग थ्योरी जो है माइकल स्पेंस ने दी थी, ह्यूमन कैपिटल गैरी बेकर से मिला दो और आपको आंसर मिल जाएगा। C का 2, B का 1 करेंगे अगर आप, तो यू विल गेट द आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। कंबाइन करते हो क्लासरूम टीचिंग को ई लर्निंग से, तो आंसर विल बी ब्लेंडेड लर्निंग, ओके। टीचिंग मशीन अगर एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर जो है B होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। पहले डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन लर्नर को, देन लर्नर का रिस्पॉन्स सीख करेगा, एक बार दे देते हो आप रिस्पॉन्स तो इवेलुएट करेगा, आपको बीच बीच में रीइंफोर्समेंट मिलेगा, एंड देन कंट्रोल द नेक्स्ट डिस्प्ले आपका बाद में आएगा, एक बार आप सीख लोगे तब नेक्स्ट डिस्प्ले आएगा। देन डोमिनेंट मटेरियल है और ये सारे हैं मार्क्सिस्ट थ्योरी से, इसको मिला दो, क्लास विच इज डोमिनेंट मटेरियल, द आंसर शुड बी मार्क्सिस्ट थ्योरी। देन गिलफोर्ड को जो है आप स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट से मिला दो, आपको वैसे ही आंसर मिल जाएगा। स्पीयरमैन 2 फैक्टर, गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस, गोल्डमैन को इमोशन इंटेलिजेंस से, सो आंसर विल बी 2। यस, सो हियर ऑल्सो एक्सपेरिमेंटल को ट्रीटमेंट से मिला दो, सर्वे को सैम्पलिंग से, हिस्टोरिकल में प्राइमरी डेटा चाहिए और फिलोसॉफिकल रिसर्च में कंटेंट एनालिसिस, सो द आंसर विल बी 4। यस, 5 E's में ऑब्वियसली सीक्वेंस में है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलैबोरेट, इवैल्यूएट। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेडागोजी, मेरे हिसाब से इसको भी मैं थोड़ा सर्कल कर देती हूँ, मुझे ऐसा लगता है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज नॉट द पेडागोजी।
देन तैतृय उपनिषद में आप इनवर्ड की तरफ जा रहे हो तो स्टार्ट अन्नमय कोश से होता है और एंड जो है वो आनंदमय कोश से होता है. सो द आंसर विल बी 1. अनकॉन्शियस मोटिवेशन आप सभी को पता होना चाहिए, फ्रॉइड का दिया हुआ है, साइकोएनालिटिक थ्योरी आएगा. यहां पे अगर आप मिलाते हो ओरल स्टेज को 4 से मिलाओ, एनल स्टेज को जो है आप 1 से मिलाओ, फैलिक स्टेज में बिकम अवेयर ऑफ द सेक्सुअलिटी और जेनिटल में बहुत ही सोशली और सेक्सुअली मैच्योर वे में जो है वो करता है. सो 4 शुड बी द आंसर. असेसमेंट ऑफ लर्निंग एक्चुअली इट इज यूज्ड टू प्लान फ्यूचर लर्निंग गोल्स. ठीक है. रिफ्लेक्ट्स अ व्यू ऑफ लर्निंग, ये भी ऑप्शन मुझे थोड़ा सा लग रहा है, बट यस आप जब समेटिव असेसमेंट करते हो तो जो उसका रिजल्ट आता है आपको, तो ये आगे का जो फ्यूचर लर्निंग गोल्स होगा नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए या नेक्स्ट ईयर के लिए, तो आपको प्लान करने में ये हेल्प करता है. इसलिए आई थॉट दैट आंसर शुड बी ए. ओके, ये मेरा एक्सप्लेनेशन है. लेट्स सी एनटीए क्या आंसर देगा. देन इसका हमें पता है चेयरमैन जाकिर हुसैन है. इसको मिला दो, हमें पता है भाई राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, यूएनसीआरपीडी 2006, सैलमैन का 1994 से मिला और नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 से. सो द आंसर विल बी 3rd. ओके, यस. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप इन फिडलर्स कंटिजेंसी मॉडल? सो बिकम एन ऑथोरिटेटिव लीडर. Synchronous communication, yes, B, C and E is the answer. Visual, virtual and audio conferencing. Piaget में obviously assimilation and accommodation होगा, so A and D is the answer. Portrayal and explanation of social group, ethnography is the answer. सांख्य को आप कपिल ऋषि से मिलाइए, वेदांत को आदि शंकराचार्य जी से, जैनिज्म पार्श्वनाथ जी एंड बुद्धिज्म जो है दिग्नाग जी से. सो यू विल गेट सेकेंड इज द आंसर. डिक एंड कैरी मॉडल को अगेन सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए बोला है. सो यू नो दैट फर्स्ट शुड बी आइडेंटिफाइंग इंस्ट्रक्शनल गोल्स, देन आइडेंटिफाइंग एंट्री बिहेवियर. सो 4th इज द आंसर. लास्ट में ऑनगोइंग रिवीजन होगा. ये वाला क्वेश्चन ड्रॉप होना ही चाहिए, इसका गलत है. देखो सीक्वेंस बिल्कुल ऐसा ही है, पहले फिजिकल प्रॉम्प्टिंग होता है, मतलब इसका आंसर क्या होना चाहिए आपको? बी ए डी देन सी एंड देन ई, ये ऑप्शन होना चाहिए था करेक्ट. बी ए डी सी ई, बाकी यहां नहीं है, ड्रॉप होगा. अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट पैसेज देखते हैं कॉम्ते के ऊपर था, तो इसका आंसर इसका अकॉर्डिंग टू कॉन्ते बेस्ट अप्रोच टू नॉलेज पॉजिटिव होना चाहिए. कॉन्तेज अप्रोच टू नॉलेज लेड टू लॉजिकल पॉजिटिविज्म. सीइंग अर्थक्वेक एज एन एक्ट ऑफ गॉड थियोलॉजिकल स्टेज है. एक्सप्लेनिंग थिंग्स इन टर्म्स ऑफ साइंटिफिक लॉज फर्स्ट टू प्लेस इन फिजिक्स होना चाहिए आंसर. Then exploring psychological stability in terms of emotional intelligence, metaphysical stage, तत्वमीमांसा स्तर आएगा. फिर आप दूसरा पैसेज अगर आप देखते हैं, ये भी philosophical thinking about technology in education है, यानी यूनिट 1 और यूनिट 8 को मिला दिया इन्होंने. इस बार बहुत जबरदस्त पैसेज था ये. For substantivist, technology works to enslave humanity होना चाहिए. इसमें बच्चों को डाउट हो रहा है, इसमें हम डाउट में रखते हैं. मेरे हिसाब से एंटी टेक्नोलॉजी सब्सटेंटिविस्ट होना चाहिए. कुछ लोग बोल रहे हैं मैम ये भी हो सकता है. लेट्स सी व्हाट विल बी द आंसर. उसको डाउट में रखूंगी मैं. 148 का आंसर 3 होगा. वेदर टेक्नोलॉजीज डिटरमाइन ह्यूमन थॉट और नॉट. इंस्ट्रूमेंटलिस्ट बिलीव्स दैट समवन समवेयर इज ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजीज बेनिफिट होगा. एंड फिलोसफी ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट इंक्लूड द कैटेगरी. कल्चरिस्ट उसमें नहीं था. सो दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास. आपको मैंने 150 क्वेश्चन का आंसर की दे दिया है. अब इसमें 4-5 क्वेश्चन डाउटफुल है. लेट्स सी एनटीए जब रिलीज करेगा वहां हम देख लेंगे. बाकी ड्रॉप तो 2 क्वेश्चन होना ही चाहिए क्योंकि उसके ऑप्शन सही नहीं है. सो जाते जाते मैं आप सभी को फिर से आपको सिलेक्शन बैच के बारे में बता दूं. 28 जून को फ्री काउंसलिंग सेशन है, जरूर ज्वाइन करेगा. जेआरएफ अड्डा ऐप पे डाउनलोड कर लीजिए और यहां काउंसलिंग सेशन में रजिस्टर कर लीजिए. दिसंबर बैच के बारे में पूरा आइडिया आपको मिल जाएगा और ये सारी जो चीजें हैं हम प्रोवाइड करने वाले हैं दिसंबर बैच में. बहुत सारे बच्चे, आप लोगों ने एक क्वेश्चन पेपर देखा है जो मैंने पढ़ाया पेपर 2 एजुकेशन में, निकल के क्वेश्चन आया है. एक दिन पहले यानी संडे को जो मैंने मॉक टेस्ट लिया था उसमें से भी कितने सारे कंसेप्ट रिपीट हुए हैं. और इग्निशन बैच के बच्चे भी जो है जिन्होंने इग्निशन बैच ज्वाइन किया था इस बार, उन्होंने भी बोला है कि मैम बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेड आए हैं. सो
आप देख सकते हैं। एंड सिर्फ पेपर 2 एजुकेशन ही नहीं, पेपर 1 में भी बच्चों ने बोला है हायर एजुकेशन, पीडीई, कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड अदिति मैम का पढ़ाया, आईसीटी का, डीआई एंड एमआर बाय द आयुषी मैम, सब ने जो भी पढ़ाया वैसे ही कंसेप्ट मिलता जुलता जो है हमारे पेपर 1 में भी आया है। सो यू आर वेलकम इन दिसंबर बैच, जरूर ज्वाइन करेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। बाय बाय, टेक केयर।